क्लास तक हम लोग डिस्कस किए थे अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर के अंदर में हमने बताया था लास्ट क्लास में कि अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर दो मेथड्स का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। पहला हमने बताया नेटवर्थ मेथड या उसी को स्टेटमेंट अफेयर्स मेथड भी बोला जाता था। हमने डिस्कस किया उसके ऊपर में कि स्टेटमेंट अफेयर्स बनाने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट था। फिर हमने स्टेटमेंट पीएल अकाउंट बनाया और उससे हमने प्रॉफिट या लॉस जो हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम्स के अंदर में जो अकाउंट्स मेंटेन थे उसका हमने प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई किया था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के कन्वर्शन मेथड के बारे में। हमने कन्वर्शन मेथड्स के ऊपर भी जो डिस्कस किया तो हमने बताया कि इसके अंदर हमें कन्वर्शन मेथड में दो चीज फाइंड आउट करने के लिए देगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपके कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर कर देगा। इसके अंदर हमने बताया कि आपको कहेगा फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स, या सेकेंड हमने बताया था फाइंड आउट क्रेडिट परचेज। फाइंड आउट क्रेडिट परचेज, तो ये सेल्स और परचेज हमें निकालने के लिए देगा। सर जब भी हमें सेल्स निकालने के लिए दे तो हमने बताया था कि दो लेजर्स हम बनाएंगे। सेल के लिए हम दो लेजर बनाएंगे, क्रेडिट सेल अगर हो तो या क्रेडिट परचेज हो तो दोनों ही सिचुएशन में हमें दो लेजर बनाना है। सर आ जाइए लेजर्स फॉर्मेट में हम चलें। डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट। यहां हमने दे दिया डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, फिर अगेन स्टार्ट कीजिए डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट। अमाउंट के अंदर रुपीस लिखना जरूरी है, कॉमन चीज है। DRCR, ये अकाउंट कौन सा बना रहे हैं तो BR अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग कन्वर्शन मेथड क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल फाइंड करें तो सबसे पहले BR का लेजर बनाएंगे। सेकेंड लेजर हमारा होगा डेटर अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, डेटर के अकाउंट खोलें। अगेन ये लेजर फॉर्मेट में हम डेटर्स अकाउंट भी ले लेंगे। लेजर फॉर्मेट सर बिल्कुल चारों जगह लेजर फॉर्मेट में काम करना है मुझे। डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स समझ जाएंगे जे ऑफ अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट। वही चीज अमाउंट में रुपीस लेना है दोनों साइड, CR DR। सेम चीज हमने बताया जब क्रेडिट परचेज हमें निकालना है तो परचेज के लिए हम दो लेजर बनाएंगे। ये परचेज के अंदर हमें क्या लेना है सर तो BP अकाउंट। सबसे पहले क्या लेना है बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट लेंगे, लेजर फॉर्मेट CR DR के हिसाब से डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, फिर अगेन डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट। सिमिलर फॉर्मेट सेकंड हम ले लेंगे क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट हम बनाएंगे सर, ये क्रेडिटर अकाउंट्स के अंदर फिर वही फॉर्मेट हम लोग ले ले, सेम फॉर्मेट में सेम चीज है, सेम कंडीशन आपको लगाना है। डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट, रुपीस DRCR। चलिए ये हमारे फॉर्मेट्स रेडी हो गए। चार फॉर्मेट हमने बनाया। कन्वर्शन मेथड के अंदर हमें क्रेडिट सेल निकालना हो, ध्यान दीजिएगा सेल्स निकालना हो तो हम बनाएंगे BR अकाउंट डेटर अकाउंट, और अगर परचेज निकालना हो तो हम बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट।
अब चार चीज हमने बताया कि आपके क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी और क्लोजिंग बीपी। ये 8 पॉइंट हमने यहां दिया सर, ध्यान देना है। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट जो आपके बीआर और डेटर से रिलेटेड है, परचेज और क्रेडिटर से रिलेटेड है, आपको क्या देना है? तो बीआर और डेटर ये दोनों सर एसेट्स हैं। मैं बार बार पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि बीआर और डेटर क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स ऑलवेज डेबिट, एसेट्स हमेशा डीआर होता है। इस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्या करें? ओपनिंग डेटर, ओपनिंग का मतलब आपके पास डेट रहेगा 1 अप्रैल 10, तो क्लोजिंग रहेगा 31 मार्च 11। ऐसे ओपनिंग का 1 अप्रैल 10, तो क्लोजिंग का 31 मार्च 11। ये ओपनिंग है तो 1 अप्रैल 10, ये क्लोजिंग है तो 31 मार्च 11। ओपनिंग है तो 1 अप्रैल 10, 31 मार्च 11। अब आप देखो, ये ओपनिंग बीआर और ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर और क्लोजिंग डेटर, ये बीआर और डेटर का आइटम है। तो सबसे पहले आप देंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी देख करके आप यहां दे दिए, और बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब क्लोजिंग, ध्यान रखिएगा, और बीडी मींस ओपनिंग। यहां भी टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब ये क्लोजिंग आइटम बैठाना है, क्लोजिंग अमाउंट यहाँ पे, बीडी मींस ओपनिंग अमाउंट बैठाना है यहाँ पे 1 अप्रैल 10 का। यहाँ कितना? तो 31 मार्च 11 का, 31 मार्च 11 का, 1 अप्रैल 10 का। जैसे चार चीज हम यहाँ बैठाए, वैसे ही बीपी अकाउंट में और क्रेडिटर अकाउंट में भी हम बैठाएंगे, लेकिन बीपी और क्रेडिटर क्या है सर? लायबिलिटीज है, इसलिए अपोजिट होगा। 1 अप्रैल 10 बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, 1 अप्रैल 10 बाय बैलेंस बीडी यहां दे देंगे। फिर 31 मार्च 11 टू बैलेंस सीडी यहां पे दोगे, 31 मार्च 11 टू बैलेंस सीडी आप यहां पे दोगे। ये 8 आइटम्स हमने सर इजीली पुट कर दिया। ये तरीका आपको याद रखना है कि बीआर और डेटर इज एसेट्स, दैट इज व्हाई ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस में क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, ट्रांजैक्शन को देखिए, और जर्नल बना करके हमें जर्नल्स के हिसाब से यहाँ पुट करना है, बैठाना है। फिर हम लोग बाद में बैलेंसिंग वगैरह कैसे करेंगे, हम इस चीज को भी आज आप लोगों को बताएंगे। आप वो चीज देखिए। सबसे पहले ये हमने 8 टॉपिक को याद रखना है सर, ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग बीपी, ये सारे 8 आइटम्स हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठा दिए। अब हमारे क्वेश्चन में रहेगा कि ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द ईयर, उस ईयर में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, उसका जर्नल एंट्री हम लोग देखेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर से बिलोंग्स कन्वर्शन मेथड के अंदर में रिक्वायर्ड जर्नल आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ये रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज से देखिए कन्वर्शन मेथड के अंदर क्या क्या आता है। आप लोग जर्नल नोट करते चलो सारे बच्चे जितने हो। सबसे पहले हम लोग ले लें बीआर एक्सेप्टेड, बीआर एक्सेप्टेड, आप जर्नल दोगे, डेट बीआर एक्सेप्टेड है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीआर टू डेटेड अकाउंट, जर्नल क्या देंगे?
बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू डेटर। सेकेंड नंबर में आ जाइए, इसी का उल्टा कर दें, BR डिजोनर, तो अपोजिट जर्नल कर दोगे, डेटर DR टू BR, ये नोट करते चलेंगे। तीसरा नंबर में आ जाइए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, आपको डेटर से कैश मिला, आपने क्या जर्नल बनाया, कैश अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट टू डेटर। चौथा नंबर में आइए, कैश रिफंड टू डेटर, रिफंड टू डेटर, आप जर्नल रिवर्स कर दोगे, डेटर DR टू कैश, क्योंकि जब भी आप एक्सेस कैश कभी ले लोगे तो डेटर को भी वापस करना पड़ता है। पांचवा नंबर में आइए, डिस्काउंट अलाउ, आपने डिस्काउंट अलाउ किया तो आप जर्नल क्या दोगे, डिस्काउंट अलाउ आपके लिए लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउ DR टू डेटर टू डेटर। 6 नंबर में आइए, रिटर्न रिटर्न इनवर्ड, माल आपका वापस आ गया तो आप क्या लिखोगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट DR इनवर्ड DR टू डेटर। 7th नंबर में आइए, बैड डेब्ट्स रिटेन ऑफ, आप जर्नल क्या बनाओगे, बैड डेब्ट्स आपके लिए लॉस है, इसलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेटर। 8 नंबर में आइए, बैड डेब्ट्स रिटेन ऑफ के बाद हमने दिया बैड डेब्ट्स रिकवर, बैड डेब्ट्स रिकवर, आपका जर्नल बन जाएगा कैश DR टू बैड डेब्ट्स। इस तरह से हमारे कंटेंट्स रहेंगे, ट्रांजैक्शन रहेंगे, जर्नल बनता जाएगा और जर्नल के हिसाब से ही हम लेजर में पुट करेंगे। सर अगर पहला क्वेश्चन मुझे मिलता BR एक्सेप्टेड, तो हमने जर्नल दिया BR अकाउंट DR टू डेटर, अब बताइए BR अकाउंट में यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते, यहाँ लिख देते टू डेटर, और यहाँ डेटर CR में है तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते, बाय BR। क्वेश्चन है BR डिस्काउंट BR डिजोनर, तो डेटर टू BR, तो हम डेटर में लिख देते क्या चीज, यहाँ पे टू BR, और डेटर यहाँ पे है डेटर टू BR, तो यहाँ लिख देते बाय डेटर। इस तरह से जहां जहां डेटर डेबिट है डेबिट में डालोगे, BR डेबिट है डेबिट में डालोगे, BR क्रेडिट है क्रेडिट में डालोगे, डेटर क्रेडिट है क्रेडिट में डालोगे। इस तरह से हम लेजर में बैठाएंगे, जैसे सिंपल जर्नल से लेजर हम लोग बनाते थे। हमने 8 जर्नल दिया, अभी और जर्नल हम दे रहे हैं, इससे रिलेटेड रिक्वायर्ड जर्नल अंडर कन्वर्सन मेथड, अभी जितने हमने दिया सारा BR और डेटर से रिलेटेड है। अब लास्ट में देखिए, यहाँ 8 नंबर में बैड डेब्ट्स रिकवर का जर्नल आपने दिया, कैश अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, यहाँ ना तो डेटर है ना BR है, इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट दोनों में से कहीं नहीं होगा। सर बैड डेब्ट्स रिकवर का जर्नल इफेक्ट नहीं करेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसके भी जर्नल यहाँ इफेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, डिस्काउंट हमने यहाँ दिया, डिस्काउंट और रिबेट बोथ आर सेम, डिस्काउंट के जगह रिबेट भी यूज हो सकता है, रिबेट होता है बिफोर मैच्योरिटी, जब पेमेंट आता है तो हम उसे रिबेट कहते हैं। मैच्योरिटी डेट से पहले अगर डेटर अमाउंट क्लियर करता है तो ड्रॉवर कुछ पैसा मींस क्रेडिटर कुछ पैसा उसको छोड़ देता है, सच अमाउंट इज नोन एज रिबेट। तो डिस्काउंट के जगह रिबेट भी रहे तो इफेक्ट वही रहेगा। 8 पॉइंट हमने दिया, हम एक बार इसको हटा रहे हैं, जर्नल को आप लोग लिख लिए हैं, इसमें हम और पॉइंट ऐड कर रहे हैं। चलिए और आगे क्या सब है, तो अब क्या है अपने पास में, BR से रिलेटेड हमने दिया, BR एक्सेप्टेड हो गया, डिस्काउंटेड हो गया। अब है यहाँ पे 9 नंबर में लिखिएगा, 9 नंबर में डिस्काउंटेड बिल डिजोनर, फिर से यहाँ 9 नंबर से स्टार्ट करें, 9 नंबर में आ गया डिस्काउंटेड बिल डिजोनर।
डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर। आप जर्नल क्या दोगे? डेटर अकाउंट डीआर, डेटर डीआर टू बैंक। अगर यहीं पे होता 10 नंबर में इंडोर्स बिल डिजॉनर, इंडोर्स बिल डिजॉनर, तो आप जर्नल क्या कर देते? डेटर अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर मींस इंडोर्सिंग। 11 नंबर में आ जाइए, अगर यही होता बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिजॉनर, तो जर्नल क्या बन जाता मेरा? डेटर डीआर टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। 12 नंबर में आ जाइए, अगर यही क्वेश्चन आपका यहां पर दिया होता कैश सेल्स, तो आप जर्नल क्या बना देते? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। इसका कोई इफेक्ट बीआर डेटर अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि कैश में बीआर डेटर है ही नहीं। 13 नंबर में आइए, बीआर मेट ऑन मैच्योरिटी, मेट ऑन मैच्योरिटी, तो आप जर्नल बनाते हैं कैश अकाउंट डीआर टू बीआर। अगर यहीं पे होता डिस्काउंटेड बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, तो फिर हम लोग इसका इफेक्ट इसमें नहीं करते। एंडोर्स बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, हम लोग इसका इफेक्ट इसमें नहीं करते। तो 13 नंबर हमने इसमें दिया। डिस्काउंट अलाउ हम दिए थे, बैड डेट्स रिटर्न दिए थे, रिटर्न इनवर्ड दिए थे। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम था सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न। वहां पे रिटर्न इनवर्ड की जगह सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, तो आप इफेक्ट वही करोगे। तो हमने 13 जर्नल एंट्री आपको दिया रिलेटेड टू कन्वर्शन मेथड में, जो बीआर और डेटर से कंसर्न रखता है, बीआर और डेटर से कनेक्शन रखता है। अगर यही आता, एक और हम दे रहे हैं 14 नंबर में, 14 नंबर से में आ जाइए। 14 नंबर हमने ले लिया बिल डिस्काउंटेड, बीआर डिस्काउंटेड, तो आप जर्नल क्या बना देते हैं? बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर। बिल डिस्काउंटेड का जर्नल ये है, तो ये बीआर में आ जाता क्रेडिट साइड में। अगर होता कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, शायद दे दिए थे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश अकाउंट डीआर टू डेटर अकाउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 14 टू 15 जर्नल हमने आपने को दिया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का हमने बताया कोई इफेक्ट नहीं करना है। ऐसे जर्नल जो बने जिसमें बीआर और डेटर का कोई वर्क मेंशन ना हो, हम लोग सर वैसे जर्नल का कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लेजर है और लेजर में वही चीज आएगा जिसके ट्रांजैक्शन से कंसर्न बीआर और डेटर का होगा। इज इट क्लियर? नो क्वेश्चन इज देयर? तो इस तरह से हम लोग जर्नल के हिसाब से क्या किए, यहाँ पे बीआर और डेटर अकाउंट में तमाम जगह बैठा दिए। बैठाने के बाद हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग में सबसे पहले बैलेंस बीआर का करना है, ध्यान दीजिए। यही टोटल यहाँ डाल देना है, जो डिफरेंस यहाँ निकलेगा हम लोग लिखेंगे टू डेटर बैलेंसिंग फिगर, और यही बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय बीआर बोल के। ध्यान रखिएगा, बीआर का जो डिफरेंस आएगा वो डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर डेटर का क्लोज करोगे, डेटर के क्लोज करने से जो डिफरेंस आएगा इसे लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स। अब अगर आपके क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट क्रेडिट सेल, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया यहीं पे। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट टोटल सेल, तो एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख देंगे, देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल जितने दिए रहेंगे उसमें क्रेडिट सेल प्लस कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया। तो बीआर और डेटर अकाउंट को क्लोज करना, जर्नल बनाना,
जर्नल के कंटेंट्स कितने, हमने 13-14 जर्नल्स दिए, 13 to 14। उस जर्नल के बेस पे आप बीआर और डेटेड अकाउंट इजीली बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब कुछ जर्नल आ जाइए सर जो बिल्स पेबल से रिलेटेड हो। बिल्स पेबल और क्रेडिटर से रिलेटेड हम 2 4 5 जर्नल ले लें, आपके आंसर तमाम निकल जाएंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपका है बीपी एक्सेप्टेड। अब ध्यान दीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमने वीडियो डाउनलोड मींस अपलोड किया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वहां 2 पार्टी होता है। कौन कौन पार्टी? तो एक ए ड्रॉवर दिए थे, दूसरा बी ड्रॉई दिए थे। तो जहां भी बीआर का कनेक्शन होगा वो ए के बुक का जर्नल फॉलो करना, और जहां भी बीपी का कनेक्शन होगा वहां बी के बुक का जर्नल पास करना। ये बात ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज से सिमिलरिटी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज है। अब बीपी एक्सेप्टेड में बी क्या जर्नल बनाता था? तो बी बनाता था ए अकाउंट डीआर टू बीपी। ए का मतलब इसका हो गया क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू बीपी बिल्स पेबल। दूसरा आ जाइए बीपी डिजॉनर। जब बीपी डिजॉनर होगा तो उल्टा जर्नल बन जाएगा बीपी डीआर टू क्रेडिटर। तीसरा नंबर आ जाइए कैश पेड टू क्रेडिटर। तो आप जर्नल क्या लिखते हैं? क्रेडिटर डीआर टू कैश। चौथा नंबर में आ जाइए डिस्काउंट रिसीव। जर्नल क्या बन जाता? क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट यहां आपके लिए प्रॉफिट है। पांचवा नंबर में आ जाइए रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड या इसी को परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न। आप जर्नल क्या दे देते? क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रिटर्न आउटवर्ड, टू रिटर्न आउटवर्ड। 5 जर्नल हमने दिया। अगर क्वेश्चन होता कैश रिफंड टू क्रेडिटर, छठा नंबर में आ जाइए। यहां तक उतार लीजिए सारे बच्चों, यस यहां तक उतार लीजिए, फिर मैं हटाता हूं इसे और बता रहा हूं आगे। 5 नंबर तक हमने दिया, ये 5 नंबर तक आप लोग कॉपी आउट कीजिए। यस हो गया। चलिए मैं हटा रहा हूं कैश रिफंड टू क्रेडिटर। हमने छठा नंबर जर्नल बताने जा रहे हैं। 6 नंबर में कैश रिफंड बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर को यदा कदा ज्यादा कैश हमने दे दिया था, ऐसे परिस्थिति में क्रेडिटर हमें कैश रिफंड कर देगा कि सर आपने पेमेंट कुछ ज्यादा कर दिया, आप ये वापस ले लो। तो उस समय में पैसा मेरे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर। 6 जर्नल हमने दिया इससे रिलेटेड। 4 हमने यहाँ पे क्या बताया था? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये 4 चीज हमने यहाँ दे रखा था। अब इस सिचुएशन के हिसाब से आप क्या करोगे? यहाँ जो हमने 6 जर्नल बताया उस 6 जर्नल में जैसे यहीं पे ले ले कैश अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर। क्रेडिटर सीआर में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज? बाय कैश, बाय कैश दे देंगे। कहीं है बीपी टू कैश तो आप बीपी में लिख दोगे यहाँ पे टू कैश। कहीं है कैश टू बीपी मींस जर्नल जो आपके हैं उस हिसाब से आप लेजर में यहाँ पुटिंग कर दोगे। लेजर पुट करने के बाद आप फिर बीपी का टोटल करोगे, यही टोटल यहाँ डालोगे। जो डिफरेंस निकलेगा लिखोगे बाय क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर, और इसको सर ट्रांसफर करके यहां ले आओगे टू बीपी। फिर इसका टोटल करोगे, यही टोटल यहां लाओगे। जो डिफरेंस निकलेगा सर लिखोगे बाय क्रेडिट, क्रेडिट परचेज। क्या लिखे? क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट परचेज।
क्रेडिट परचेज निकला कहां से? बीपी और क्रेडिटर अकाउंट से। क्रेडिट सेल निकला था कहां से? बीआर और डेटर अकाउंट से। अगर आपके क्वेश्चन में पूछे फाइंड आउट क्रेडिट परचेज, क्वेश्चन खत्म। अगर क्वेश्चन में दे दे कि फाइंड आउट टोटल परचेज, तो फिर एक लाइन लिख देंगे देयरफॉर टोटल परचेज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। सर दोनों वैल्यू को प्लस कर दोगे, जो वैल्यू आएगा दैट इज योर आंसर। इस तरह से सर हमने कन्वर्शन मेथड के अंदर जितने भी रिक्वायर्ड जर्नल थे, रिक्वायर्ड जर्नल अंडर कन्वर्शन मेथड, हमने रिलेटेड टू बीआर डेटर और बीपी क्रेडिटर 14 वहां लिखाए थे, 6 यहां लिखाए हैं। मोटा मोटी 20 जर्नल हमने दिया, प्लस 8 तो आपके ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो गए। इट मींस 28 टॉपिक मैक्सिमम सर यही रहेगा। इससे ज्यादा यदा कदा कभी हो भी सकता है, तो हम लोग उस टॉपिक को प्रैक्टिकल सॉल्व करने टाइम में डिस्कस करेंगे, बट प्रायः इससे ज्यादा नहीं रहेगा। इतने जर्नल पे अगर आप कमांड कर लिए तो समझिए कन्वर्शन मेथड आपका बिल्कुल 100% ओके है। सिंगल एंट्री सिस्टम्स के अंदर में इट मींस इनकम्प्लीट, जो यहाँ दिए हमने अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अंडर कन्वर्शन मेथड, इसके अंदर मैक्सिमम ये चीज है। हम आशा करते हैं कि सारे बच्चे आप जितने बैठे हो सब समझे होंगे। कहीं पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलेंगे। आप लोग जो भी बच्चे नहीं लिखे हैं आप एक बार पुनः इसको लिख लें, क्योंकि कॉपी पे रिकॉर्ड रहना जरूरी है सर। सिर्फ सुनने से और देखने से नहीं होगा, आपको कॉपी लेके बैठिए। जब भी मैं बोल रहा हूं कि क्लासेस स्टार्ट हो या आप हमारे वीडियो से ही देख रहे हो, तो कॉपी पे लेके बैठिए, नोट आउट कीजिए। एक बार अगर फ्रेश नोट करके देख लीजिए, दोबारा आप बार बार पढ़िए। कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होता है हमसे डिस्कस कीजिए। टिल देन बाय बाय।